तो अभी तक जो बातें हम लोगों की हो चुकी थी, हम लोगों ने यहाँ पे जो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, तो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में बेसिक्स की एक सीरीज़ आ चुकी है, एक ऑटोमॉर्फिज्म की आ चुकी है और एक जो प्रेज़ेंट में चल रही है आपकी कॉन्जुगेट एलिमेंट्स की चल रही है। अपने चैनल में क्या है कि ये कॉन्सेप्ट्स आपको कहीं और से भी मिल जाएँगे, हो सकता है आपको चीज़ें पता भी हों कुछ कॉन्सेप्ट्स, बट मेरे चैनल का मोटो ये है कि यहाँ पे क्लैरिटी होनी चाहिए कॉन्सेप्ट्स में। मुझे ये बिलीव है कि मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स पढ़ते समय अगर आप ऑनेस्टली स्टडी तभी कर सकते हो, जब किसी भी वर्ड के रिगार्डिंग आपको पेन ना हो। जैसे आप कोई वर्ड पढ़ रहे हो, ग्रुप थियरी के रिगार्डिंग कोई रिजल्ट पढ़ रहे हो, आपको ग्रुप ही नहीं मालूम है, आपको बाइनरी ऑपरेशन में कन्फ्यूजन है, आपको अलजेब्राइक स्ट्रक्चर में कन्फ्यूजन है, तो आप स्टडी को अपने ऑनेस्टली नहीं कंटिन्यू कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरा टारगेट जो है, मेरी कोशिश है कि हर एक चीज़ को क्लियर करा जाए। आपको इसके लिए स्ट्रगल ना करना पड़े कि ये चीज़ आप जानते हो और रियलिटी में आप भूल चुके हो उस चीज़ को। तो ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स को इरेडिकेट करने के लिए, रिमूव करने के लिए मैंने क्या करा हुआ है अपने लेक्चर में, मैंने सबसे पहले अलजेब्रा स्टार्ट करने से पहले बेसिक्स पढ़ाया हुआ है। प्लेलिस्ट में ये सारी चीज़ें आपको फ़ोल्डर अलग से मिल जाएँगे, ज़रूर विज़िट करिए आप वहाँ। बेसिक्स में 1-1 फंक्शन, ऑन-टू फंक्शन क्या होते हैं, बाइजेक्शन कैसे प्रूफ करते हैं, ग्रुप के अलजेब्राइक स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें वहाँ पे डिस्कस करी हैं। इसके अलावा आपको जैसे ऑटोमॉर्फिज्म की सीरीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ, प्रीवियस में हो चुकी है ऑटोमॉर्फिज्म की सीरीज़, तो उसमें ऑटोमॉर्फिज्म क्या है, ऑटोमॉर्फिज्म में इनर क्या है, आउटर क्या है, वहाँ पे जैसे क्लाइन बिफोर ग्रुप मुझे आपको बताना है, नॉर्मल सब ग्रुप कैसे प्रूफ करती है, ये सब चीज़ें वैसे आपको बीएससी पार्ट 2 या अलजेब्रा जहाँ इनिशिएट होती है आपकी लाइफ में, वो पता चल जाना चाहिए। बट अगर आप भूल चुके हो तो मैं नॉलेज कैप्सूल 1, नॉलेज कैप्सूल 2 ऐसे प्लेलिस्ट में आपको फ़ोल्डर मिलेंगे, वहाँ पे मैंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है आपकी क्लैरिफ़िकेशन के लिए। तो ऑटोमॉर्फिज्म की सीरीज़ हो चुकी है, बेसिक्स हो चुके हैं, नॉलेज कैप्सूल बीच में इंसर्ट करा है आपकी प्रॉब्लम्स को इरेडिकेट करने के लिए, और अभी प्रेज़ेंट में कॉन्जुगेट एलिमेंट्स की सीरीज़ चल रही है। और जस्ट प्रीवियस लेक्चर की बात करें तो वहाँ पे हम लोग जो स्क्रीन पे आपको ये थ्योरम दिख रही है, जो रिज़ल्ट दिख रहा है। एक चीज़ और यहाँ पे बताऊँगा मैं आपको कि पीडीएफ जिससे मैं एक्सप्लेन करता हूँ, अगर आपको ये चाहिए तो आप कमेंट में लिखेंगे, मैं वीडियो एडिट करके डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूँगा। जस्ट प्रीवियस वीडियो की बात करें तो वहाँ पे थ्योरम जो रिज़ल्ट है अपनी स्क्रीन पे, इस रिज़ल्ट को हम लोगों ने अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया है। ये क्लास इक्वेशन है, फाइनाइट ग्रुप थ्योरी में माइलस्टोन है ये। फाइनाइट ग्रुप थ्योरी में आपका माइलस्टोन है, जैसे मेडिकल डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए क्या करते हैं, आपके टेस्ट कराए जाते हैं, वैसे ग्रुप थ्योरी में आपको किसी भी ग्रुप के रिगार्डिंग अगर ये क्लास इक्वेशन लिख के दे दी जाए, ऐसे नंबर्स आपको कुछ दे दी जाए, 15 = 7 + 3 + 2 + 1 + 1, ये आपको दे दिए जाएँ तो आपको सिंपली क्या लगेगा, 15 = 15 लिखा, बट नहीं, ये अगर क्लास इक्वेशन है किसी ग्रुप की, तो इसको देख के मैथमेटिशियन जिसको नॉलेज है क्लास इक्वेशन के बारे में, वो आपको बता देगा कि आपका ग्रुप अबेलियन है, नॉन अबेलियन है, साइक्लिक है, सेंटर में कितने एलिमेंट्स हैं, इन चीज़ों को वो क्लियर कर देगा। तो क्लास इक्वेशन में अगेन रिपीट कर रहा हूँ, माइलस्टोन है, इसको बहुत ही ध्यान से समझिए आप इस चीज़ को। क्लास इक्वेशन आपकी कहती क्या है, प्रीवियस में बताया, यहाँ जस्ट रिपीट करेंगे, फिर प्रूफ की तरफ मूव करेंगे। ये कहती है कि अगर आपका जी कोई फाइनाइट ग्रुप है, जी कोई फाइनाइट ग्रुप है, तो उसके लिए आप सेंटर ऑफ ग्रुप भी लिख सकते हो, सेंटर ऑफ ग्रुप लिख सकते हो। अभी जी में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, जी फाइनाइट है तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फिक्स्ड होंगे। तो अगर जी में मान लीजिए 15 एलिमेंट्स हैं, यही एग्जांपल मैंने प्रीवियस में भी लिया, इसलिए उसी को कंटिन्यू करता हूँ, और सेंटर में आपके 10 एलिमेंट्स हैं, तो बचे कितने सेंटर के बाहर? सेंटर के बाहर आपके 5 एलिमेंट्स बचे। अभी आप क्या करिए कि 15 ऑर्डर ऑफ ग्रुप जो है 15 = 10, सेंटर में आपके 10 एलिमेंट्स हैं, प्लस सेंटर के बाहर कितने एलिमेंट्स हैं? 5। इन हर एक एलिमेंट्स के करस्पॉन्डिंग आप नॉर्मलाइज़र लिखिए। इस चीज़ को अभी ध्यान में रखिएगा कि 15 एलिमेंट्स ग्रुप में थे और जो एलिमेंट्स आपके सेंटर में थे वो 5 थे। वो 10 थे आपके, तो टोटल रिमेनिंग जो थे वो 5 थे। आपको क्या करना है, अभी नॉर्मलाइज़र उन एलिमेंट्स के करस्पॉन्डिंग लिखिए जो आपके सेंटर में नहीं आ रहे हैं। तो आप इस तरीके ग्रुप का ऑर्डर लिख सकते हो, कैसे? सबसे पहले सेंटर में जितने एलिमेंट्स हैं उनको लिख लीजिए, प्लस समेशन रन्स ओवर ऑल दोज़ एलिमेंट्स ए, लेकिन प्रोवाइडेड आपको क्या है कि ये ए वो एलिमेंट्स हैं जो सेंटर में बिलॉन्ग नहीं कर रहे हैं। सेंटर के एलिमेंट को एक्सक्लूड करा गया, वो प्रूफ में आपको दिख जाएगा क्यों ऐसा लिखा गया है। और ऊपर आपका क्या है, ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एन ए, और नॉर्मलाइज़र जिन एलिमेंट्स के करस्पॉन्डिंग आप लिख रहे हो वो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो सेंटर में नहीं है। ये एक इक्वेशन है जिसको आप क्लास इक्वेशन के नाम से जानते हो, क्लास इक्वेशन के नाम से आप जानते हो। तो यहाँ पे वो एलिमेंट्स आपके आ रहे हैं जो सेंटर में नहीं, ज़रा इसका हम लोग प्रूफ देखेंगे कि प्रूफ क्या है। प्रूफ की तरफ मूव करेंगे। आपको एक रिजल्ट जस्ट प्रीवियस के 1-2 लेक्चर में शायद मैंने बताया होगा, आप देखिएगा कि अगर कोई भी ग्रुप आपका जी है, फाइनाइट ग्रुप जी है,
और उस पे कॉन्जुगेसी का रिलेशन डिफाइन है। तो कॉन्जुगेसी का रिलेशन आपका इक्विवेलेंस होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है तो पार्टीशन कर देगा सेट का। इन रिजल्ट्स को हम प्रीवियस में डिस्कस कर चुके हैं, इन रिजल्ट्स को प्रीवियस में डिस्कस कर चुके हैं कि वो आपको कॉन्जुगेट क्लासेज बना के दे देगा, और हर क्लास में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं आप फाइंड कर सकते हो। और उसको फाइंड करने के लिए एक बहुत ही डेडिकेटेड थ्योरम थी, जो मैंने उसको थ्योरम को पढ़ाते समय बोला था कि ये आगे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लास इक्वेशन के डेवलपमेंट में ये काम आएगी आपके। और अगर ग्रुप आपका फाइनाइट है तो उस समय जो क्लास इक्वेशन, ये CL ऑफ ए मतलब क्लास इक्वेशन ऑफ एलिमेंट ए, इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उसको हम ऐसे लिखते हैं C सब स्क्रिप्ट ऑफ ए, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, इन चीज़ों को मैंने बार बार वहाँ पे बताया हुआ है, आप ज़रूर देखिए जहाँ पे ये मैंने रिजल्ट कराया हुआ है। तो वो आपको रिजल्ट वहाँ से मैं ज़रा याद दिलाऊँ, ये रिजल्ट मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि क्लास इक्वेशन, किसी भी एलिमेंट की क्लास इक्वेशन में, किसी भी एलिमेंट की क्लास इक्वेशन में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो अगर आपको निकालना है तो आप क्या करिए, ऑर्डर ऑफ जी अपॉन जिस एलिमेंट की क्लास इक्वेशन में आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, उसका नॉर्मलाइजर लिखिए, उसका नॉर्मलाइजर लिखिए। ये ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एन, ये रिजल्ट वहाँ पे बताया है। अभी आपको क्लास इक्वेशन डेवलप करना है, और क्लास इक्वेशन क्या कहती है कि ग्रुप का ऑर्डर जो है आपका, वो सेंटर का ऑर्डर कर लीजिए प्लस समेशन रन्स ओवर ऑल दोज एलिमेंट ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एन ए। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे, लेकिन प्रोवाइडेड है कि वो एलिमेंट आपके सेंटर के नहीं होंगे, सेंटर को छोड़ के। ये समेशन को वहाँ से आप समझ रहे हैं ना, समेशन का मतलब हर एक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग वो चीज़ें करेंगे। ये रिजल्ट्स मैंने प्रीवियस में आपको बताया कि कॉन्जुगेट क्लास ए में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, आप ऐसे निकाल सकते हो, ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ उसी एलिमेंट का नॉर्मलाइजर। तो क्या करते हैं हम, ये इक्वेशन है, दोनों तरफ हम समेशन ले सकते हैं, समेशन ऑन बोथ साइड, टेकिंग समेशन ऑन बोथ साइड। इसमें दोनों तरफ समेशन ले लिया हमने, ये देखिए समेशन ले लिया एलिमेंट ए पे, एलिमेंट ए पे हमने दोनों तरफ समेशन ले लिया। तो आप ऐसे लिख सकते हो, समेशन रन्स ओवर ए सी ए मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कॉन्जुगेट क्लास ऑफ ए इक्वल टू समेशन रन्स ओवर ए ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एन ए। आपका एलिमेंट कौन सा है, ए एलिमेंट वही है जिसके रिगार्डिंग कॉन्जुगेट क्लास में एलिमेंट आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हो। यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है कि सिंस सी ए समेशन रन्स ओवर ए इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ जी बिकॉज ऑल द डिस्टिंक्ट कॉन्जुगेट क्लासेस रिप्रेजेंट्स द पेरेंट ग्रुप कलेक्टिवली, पेरेंट ग्रुप्स कलेक्टिवली। ठीक है, ये जस्ट एक लाइन आगे की चीज़ है। यहाँ तक आप पहुँच गए कि सी ए इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एन, आपको प्रीवियस रिजल्ट से पता था, वो रिजल्ट इधर उधर से नहीं, वो रिजल्ट आपको मैंने बताया हुआ है प्रीवियस लेक्चर में, आप देखेंगे। दोनों तरफ समेशन लिया, समेशन दोनों तरफ लिया, और ये एक चीज़ आपको मैंने वहाँ पे बताया हुआ था कि कोई भी ग्रुप अगर आपका है उस पर इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन है तो वो ग्रुप का पार्टीशन कर देता है। कॉन्जुगेसी का रिलेशन भी तो अपना इक्विवेलेंस है ना, तो ये कॉन्जुगेसी का जो रिलेशन है ये ग्रुप का पार्टीशन कर देगा, कॉन्जुगेट क्लासेज में डिवाइड कर देगा। तो ये जो कॉन्जुगेट क्लासेज आई, डिस्टिंक्ट कॉन्जुगेट क्लासेज है, अगर इनको ऐड अप कर दें आप तो फिर से अगेन आपका ग्रुप जी कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगा, फिर से बन जाएगा वो। तो ज़रा देखिए, ये सी ए कॉन्जुगेट क्लास है, ए आपके एलिमेंट्स हैं, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स पे रन कर रहे हैं। तो एलिमेंट अगर आप सारे एलिमेंट्स के करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट क्लासेज लिखो और उनको ऐड अप कर लो तो वो पेरेंट ग्रुप बना देंगे, पेरेंट ग्रुप बना देंगे वो। तो वहाँ से ये चीज़ मैंने लिख दी है कि पेरेंट ग्रुप बना देंगे तो सारे कॉन्जुगेट क्लासेज मिल करके पेरेंट ग्रुप बना देंगे। ये देखिए सारे कॉन्जुगेट क्लासेज का ऐड अप कर लो आप तो पेरेंट ग्रुप बन जाएगा। इसका मतलब क्या है कि आपका ऑर्डर ऑफ जी आ गया। लेफ्ट में क्या चीज़ें हो रही क्लियर है, अगर कहीं भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करेंगे आप लोग। तो लेफ्ट में ऑर्डर ऑफ जी आ गया। राइट में देखिए, राइट में चीज़ें एज यूजुअल कॉपी करी हैं ऊपर के तरीके। ठीक है, समेशन रन्स ओवर ए ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एन। अभी इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं, इसको इक्वेशन स्टार नाम दिया। अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। रिजल्ट यूज करा, जो रिजल्ट आपको बताया था कि कॉन्जुगेट क्लास ए में उतने एलिमेंट होंगे जिसको आप ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एन लिख सकते हो। और अगेन मैंने दोनों तरफ समेशन ले लिया एलिमेंट्स पे, समेशन यहाँ पे ले रखा है, और समेशन लेने के बाद सिर्फ अगेन एक रिजल्ट यूज करा है कि कॉन्जुगेट क्लासेज का आप एडअप कर लोगे तो आपका पेरेंट ग्रुप बन जाता है। ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे केवल लिखी है और इसको यहीं पे ब्रेक कर रहे हैं। आगे आगे अभी देखते हैं आगे क्या करना है। एबव मैथमेटिकल इक्वेशन इज नोन एज द क्लास इक्वेशन। ये आपकी जो इक्वेशन बनी जो ग्रुप के ऑर्डर के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रही है, आपको जो मैथमेटिकल इक्वेशन स्टार है, कुछ ऑथर्स इसी को सजेस्ट कर देते हैं कि ये आपका क्लास इक्वेशन है फाइनाइट ग्रुप जी के लिए, लेकिन इसको हम थोड़ा और आगे प्रोसीड कर सकते हैं। देखिए, ये ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू समेशन रन्स ओवर एलिमेंट्स ए ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ ए। ए एलिमेंट कौन सा है, ये जो जिसके करस्पॉन्डिंग
आप एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट्स के करस्पॉन्डिंग आप रन कराते जाओगे चीज़ें, ठीक है। ये आपका जो स्टार है इसी को क्लास इक्वेशन बोल देते हैं, लेकिन जरा हम इसको सिंपल करते हैं। इसके आरएचएस को हम सिंपल कर सकते हैं थोड़ा, देखिए स्टार में भी ऑल्सो रिटन एज, कैसे लिख सकते हैं स्टार को, ऐसे इक्वेशन स्टार को लिख सकते हैं। ऑर्डर ऑफ जी इक्वल्स टू, अभी समेशन ए जो था वो सारे एलिमेंट्स पे, ग्रुप के सारे एलिमेंट्स पे रन हो रहा था, जरा ए को स्पेशल कैरेक्टर देते हैं हम। ए को क्या कर लेते हैं, हम कह देते हैं कि कुछ ए आपके सेंटर से ले लिए जाएंगे। देखिए आपका ग्रुप है, ग्रुप में सेंटर है जेड, जेड ऑफ जी सेंटर है। तो अगर मैं बोलूँ कि कुछ एलिमेंट सेंटर से हैं और कुछ एलिमेंट सेंटर के बाहर हैं, तो पूरा ग्रुप कवर हो गया। या तो एलिमेंट सेंटर में होंगे या तो सेंटर से बाहर होंगे। तो आप ऐसा करिए, कुछ एलिमेंट सेंटर के लीजिए और कुछ एलिमेंट सेंटर के बाहर के लीजिए, तो पूरा पूरा ग्रुप कवर हो जाएगा। तो जो समेशन रन्स ओवर ए, जनरल एलिमेंट ए था उसको स्पेशल कैरेक्टर दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं उसके लिए कि वो समेशन रन कर रहा है ए पे, लेकिन अभी ए दो पार्ट में ब्रेक कर दिया। अगर ए सेंटर को बिलोंग करे तो इसको लिख लिया, अब अगर ए सेंटर को ना बिलोंग करे तो उसको लिख लिया। कर सकते हैं हम ऐसा, क्यों नहीं कर सकते। देखिए आप, ग्रुप क्या था आपका, ग्रुप है, ग्रुप में आपका एक सेंटर आएगा, जेड ऑफ जी आएगा। अभी अगर मैं कहूँ इसके एलिमेंट्स को हम दो पार्ट में ऐसे कहें कि कुछ एलिमेंट्स होंगे जो सेंटर में होंगे और जो सेंटर में नहीं होंगे वो कहाँ होंगे, वो ग्रुप में होंगे। तो आप ये जो जनरल कैरेक्टर था उसको स्पेशलाइज कर सकते हो, दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हो समेशन को। कैसे कि ए आपके सेंटर के एलिमेंट्स के लिए आ गया और ए जो सेंटर के एलिमेंट्स नहीं हैं उनके लिए आ गया। अभी अब जरा देखिए आप, अगर ए सेंटर का एलिमेंट है तो अगेन मैं आपको याद दिलाता हूँ कि ये चीज़ आपने जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, सिंस ए बिलोंग्स टू जेड तो ऑर्डर ऑफ जी इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ एन ए। ये रिजल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट था और मैंने आपको बताया हुआ था कि अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट सेंटर से कोई एलिमेंट सेलेक्ट कर लेते हो और उसका नॉर्मलाइजर लिखने की हिम्मत करते हो तो पेन लेने की ज़रूरत नहीं, वो पूरा का पूरा आपका ग्रुप आ जाएगा, पूरा का पूरा ग्रुप आ जाएगा। इस रिजल्ट को ज़रा यहाँ देखते हैं। आप यहाँ तक पहुँचे ना कि समेशन रन्स ओवर ए बिलोंग्स टू सेंटर, तो ऑर्डर ऑफ जी तो ठीक है, ऑर्डर ऑफ एन ए में पेन क्यों लेना है, एन ए आपका पूरा का पूरा जी आ जाएगा, तो नीचे हम ऑर्डर ऑफ जी लिख सकते हैं। रिजल्ट्स कहाँ से आ रहे हैं, मैं रिजल्ट्स रिकॉल करा रहा हूँ आपको, और रिजल्ट्स कहाँ से आ रहे हैं वो प्रीवियस लेक्चर्स से आप वहाँ पे देखेंगे। और दूसरा टर्म मैंने एज इट इज कॉपी कर रखा है कि समेशन रन्स ओवर ऑल दोज एलिमेंट्स व्हिच डजंट बिलोंग टू सेंटर, जो सेंटर में नहीं है उन एलिमेंट्स के ऊपर समेशन रन कर रहा है, ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एन ए। चीज़ों को आगे प्रोसीड करते हैं, आपको काफ़ी कुछ प्रूफ होते हुए दिख रहा होगा। ऑर्डर ऑफ जी एलएचएस में ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ जी, ये वन आ जाएगा आपका, सिंपली इसको वन लिख दिया, समेशन की मीनिंग नहीं रह गई क्योंकि आपका वन एज इट इज आ गया। तो सेकंड पार्ट में समेशन रन्स ओवर ऑल दोज एलिमेंट्स व्हिच डजंट बिलोंग टू सेंटर, अब ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एन, यहाँ तक पहुँच गए हम लोग। अभी एक फाइनल स्टेप अपना क्या बचा, एक फाइनल स्टेप आपका क्या बचा कि एक डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी सेंटर के रिगार्डिंग, आप जरा याद करिए, मैंने आपको 3 डेफिनेशन बताई थी सेंटर के रिगार्डिंग, मैंने आपको 3 डेफिनेशन बताई थी। उसमें एक डेफिनेशन ये भी बताई थी कि ग्रुप का सेंटर जो होता है ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि उसमें सेल्फ कॉन्जुगेट या इनवेरिएंट एलिमेंट्स आते हैं, इनवेरिएंट या सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट्स आते हैं। सेंटर में जो एलिमेंट्स आपके आते हैं वो क्या होते हैं, सेल्फ कॉन्जुगेट होते हैं, या आप कह सकते हो कि वो इनवेरिएंट होते हैं। और अगर वो सेल्फ कॉन्जुगेट है या इनवेरिएंट है तो उनकी कॉन्जुगेट क्लास में नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी तो एक ही होंगे ना, उनकी कॉन्जुगेट क्लास में नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक ही होंगे। तो इस नंबर 1 के रिगार्डिंग आप ये लिख सकते हो सेंटर का ऑर्डर, सेंटर का ऑर्डर। क्यों सेंटर का ऑर्डर 1 आएगा, क्योंकि सेंटर में आपके सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट्स आते हैं, और अगर आपने सेंटर से कोई एक एलिमेंट सेलेक्ट करा जो कि सेल्फ कॉन्जुगेट है तो उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ आप नंबर 1 लिख सकते हो। ऑर्डर ऑफ जेड आप 1 लिख सकते हो एज जेड इक्वल्स टू ए, ए इज सेल्फ कॉन्जुगेट। सेंटर में एक ही एलिमेंट आएगा, क्यों, क्योंकि वो सेल्फ कॉन्जुगेट होना चाहिए, ठीक है। तो इस 1 के करस्पॉन्डिंग आप ऑर्डर ऑफ जेड लिख सकते हो। बाकी बचे हुए एलिमेंट्स के लिए जो सेंटर में नहीं है आप ऐसे निकालोगे। तो फाइनली आपकी क्लास इक्वेशन यहाँ पे प्रूफ हो गई कि ऑर्डर ऑफ जी इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ जेड प्लस समेशन रन्स ओवर ऑल दोज एलिमेंट्स व्हिच डजंट बिलोंग्स टू सेंटर, और यहाँ पे ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एन ए, ये क्लास इक्वेशन बोली जाती है फाइनाइट ग्रुप की। इस रिजल्ट का आगे बहुत ही इंपॉर्टेंस है, ग्रुप थियोरी के लिए माइलस्टोन है ये। तो आई होप इसका प्रूफ आपको क्लियर हुआ होगा। इस चीज़ को अभी यहीं पे ब्रेक करते हैं लेक्चर को, आगे हम लोग जस्ट नेक्स्ट लेक्चर्स में बात करेंगे, या फिर अभी टाइम ऐसा करते हैं एक थ्योरम और डिस्कस कर लेते हैं, एक रिजल्ट और यहाँ पे देख लेते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट पे मूव करेंगे। एक रिजल्ट और देख लेते हैं। ये आपका रिजल्ट यहाँ पे क्या है स्क्रीन पे जो आ रहा है, अभी जो मैंने जो अभी बताया आपको क्लास इक्वेशन वो आपको क्लियर हुआ होगा। जो आपका ये रिजल्ट थ्योरम 3 स्क्रीन पे दिख रही क्लास इक्वेशन के बाद की, इसका स्टेटमेंट पहले आपको क्लियर करता हूँ मैं। ये थ्योरम आपको क्या टूल प्रोवाइड कर रही फ्यूचर के मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स के लिए, और इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे।
थ्योरम कर रही है आपकी कि इफ ऑर्डर ऑफ जी इक्वल्स टू पी रेज टू द पावर एन, जहाँ पे पी आपका प्राइम नंबर है, पी क्या है, प्राइम नंबर है, तो सेंटर आपका आइडेंटिटी नहीं होगा। सेंटर आइडेंटिटी नहीं होगा इसका मतलब क्या है, सेंटर आइडेंटिटी नहीं होगा इसका क्या मतलब है, आपको एक चीज पता है कि कोई भी जो सब ग्रुप होता है ग्रुप का, उसमें आइडेंटिटी तो होनी चाहिए, क्योंकि सब ग्रुप भी तो ग्रुप रहा होगा ना। और आइडेंटिटी, ढेर सारी आइडेंटिटी तो ग्रुप के पास होती नहीं कि अलग अलग आइडेंटिटीज लोग लेके आएंगे, एक ही आइडेंटिटी होती है, वो सब ग्रुप्स के पास भी होती है और ग्रुप के पास भी होती है। और आपको ये भी पता है कि सेंटर आपका सब ग्रुप होता है, सेंटर क्या होता है, सब ग्रुप होता है। तो इसका ये मतलब तो बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे जो ये वर्ड लिखा हुआ सेंटर डजंट इक्वल टू द सेट, ये आइडेंटिटी, तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि सेंटर में आइडेंटिटी नहीं है। इसको आप ऐसे इंटरप्रेट बिल्कुल मत करिएगा, गलत कर रहे हैं अगर आप ऐसा कर रहे हैं। सेंटर में आइडेंटिटी नहीं होगा कैसे पॉसिबल है, सेंटर आपका सब ग्रुप है और सब ग्रुप के लिए खुद उसको ग्रुप होना पड़ेगा, और ग्रुप में आइडेंटिटी तो होनी चाहिए ना, आइडेंटिटी तो होनी चाहिए। तो सेंटर में आइडेंटिटी नहीं है, इसको आप ऐसे इंटरप्रेट नहीं करिएगा। ये जो लिखा हुआ है सेंटर डजंट नॉट इक्वल टू द सेट आइडेंटिटी, इसका मतलब ये है कि सेंटर में आपके आइडेंटिटी एलिमेंट के अलावा और भी बहुत सारे एलिमेंट्स आएंगे। सेंटर का सेट इस सिंगलटन सेट आइडेंटिटी के बराबर नहीं होगा, सेंटर में आइडेंटिटी के अलावा और भी सारे एलिमेंट आएंगे। कब कब ऐसा होगा, ये ऐसा तब होगा जब आपके ग्रुप का ऑर्डर किसी प्राइम की पावर में लिखा जा सके। जैसे जरा देखिए, आपका एक ग्रुप है, आपका एक ग्रुप है 9 ऑर्डर का, ग्रुप है 9 ऑर्डर का, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, और 3 आपका क्या है, 3 आपका प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे मैं पूरा डेफिनेटली कह सकता हूँ अपने इस रिजल्ट के बेस पे कि इस कोई भी ग्रुप जिसका ऑर्डर 9 होगा, कोई भी फाइनाइट ग्रुप जिसका ऑर्डर 9 होगा, उसके सेंटर में आप रिटन प्रूफ ले लीजिए मुझसे कि आइडेंटिटी के अलावा और एलिमेंट्स होंगे। ये आपका प्रूफ, ये आपका रिजल्ट आपको डायरेक्ट कर रहा है, ये टूल प्रोवाइड कर रहा है आपको। जरा फिर से थ्योरम को, इस रिजल्ट को समझते हैं, स्टेटमेंट को समझते हैं, क्योंकि यहाँ जिस सिर्फ प्रूफ करने की बात नहीं, प्रूफ तो हम कर लेंगे, सब्जेक्टिव में एज इट इज प्रूफ ही कर देंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशंस में इन रिजल्ट्स को कैसे एक्सप्लॉइट करेंगे, कैसे यूज करेंगे। ये रिजल्ट आपको ये टूल प्रोवाइड कर रहा है कि अगर जी आपका कोई फाइनाइट ग्रुप है सच दैट कि उसके ऑर्डर को आप किसी प्राइम की पावर में लिख सकते हो, तो पक्की बात है कि यहाँ पे जो सेंटर होगा उसके पास आइडेंटिटी के अलावा और भी एलिमेंट्स होंगे। नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी का मतलब है कि उस सेंटर के पास आइडेंटिटी के अलावा एक से ज़्यादा एलिमेंट होंगे, आइडेंटिटी के अलावा और भी एलिमेंट होंगे। तो स्टेटमेंट आपको क्लियर हो गया होगा। अभी ज़रा इसके प्रूफ की तरफ मूव करते हैं हम लोग, ठीक है, इसके प्रूफ की तरफ मूव करते हैं। प्रूफ क्या है कि इस आपका प्रूफ किस चीज़ का करना है कि आपका कोई भी ग्रुप है फाइनाइट ग्रुप जिसके ऑर्डर को आप किसी प्राइम की पावर में अगर एक्सप्रेस कर पाओ, तो थ्योरम आपको सजेस्ट करती है कि उसके सेंटर में आइडेंटिटी के अलावा और भी एलिमेंट होंगे। तो ज़रा देखते हैं, हम एक ऐसा ग्रुप लेते हैं जिसका ऑर्डर प्राइम की पावर में होगा, फिर आगे देखते हैं क्या होता है। लेट आप कोई एलिमेंट ले लीजिए जो ग्रुप को बिलोंग कर रहा है, ग्रुप को बिलोंग करने वाला कोई एलिमेंट लिखिए, तो आप उसके करस्पॉन्डिंग नॉर्मलाइजर लिख सकते हो। आपको पता है नॉर्मलाइजर कैसे लिखते हैं, नॉर्मलाइजर ऑफ ए में वो एलिमेंट्स आएंगे, मैं अगेन रिपीट कर दूं, नॉर्मलाइजर ऑफ ए में वो एलिमेंट आएंगे, ऑल दोज एलिमेंट ऑफ ग्रुप जो इस एलिमेंट ए के साथ कम्यूट कर जाएं, एक्स से इक्वल टू ए एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ग्रुप, ठीक है, वो एलिमेंट्स आएंगे। नॉर्मलाइजर आपको क्लियर है नॉर्मलाइजर क्या होता है, तो आपको एलिमेंट लीजिए ग्रुप का, नॉर्मलाइजर लिख सकते हो, नॉर्मलाइजर आपका सब ग्रुप होता है। अभी एक वेल सेलिब्रेटेड थियरम है जो मैंने आपको नॉलेज कैप्सूल्स में नहीं प्रोवाइड कराई है, वो थ्योरम आपकी क्या है, लग्रांज थ्योरम, एक आपकी लग्रांज थ्योरम है, वो यहाँ पे मैं क्लियर कर रहा हूँ। और इस लग्रांज थ्योरम को आप हमेशा याद रखेंगे, माइलस्टोन है ये, जैसे क्लासिफिकेशन बोला था ना माइलस्टोन है, वैसे लग्रांज थ्योरम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लग्रांज थ्योरम आपको क्या प्रेडिक्ट करती है कि अगर कोई भी ग्रुप आपका है जी, फाइनाइट ग्रुप आपका कोई भी है जी, ठीक है, और इसके पास कोई सब ग्रुप आपका एच आ गया, एच आपका सब ग्रुप आ गया, तो मस्ट है कि एच का ऑर्डर ऑफ एच डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ जी को। जरा एग्जांपल देखते हैं, इसको फिर से देखिए, जी कोई फाइनाइट ग्रुप है आपका, उसके पास एच सब ग्रुप है, तो सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। लग्रांज का ये ऑब्जर्वेशन है, प्रूव्ड स्टेटमेंट है, थियरम है, और ये माइलस्टोन है फाइनाइट ग्रुप थियरी का, ठीक है। तो लग्रांज थ्योरम को जरा एक एग्जांपल देखते हैं। आप कोई क्लाइन बी4 ग्रुप ले लीजिए, वेल नोन ग्रुप है, नॉलेज कैप्सूल में आपको इसीलिए इंट्रोड्यूस करा था एक फाइनाइट ग्रुप जो कि वेल नोन हो। तो क्लाइन बी4 के बारे में आपको पता है ना, क्लाइन बी4 में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, ई ए बी सी आते हैं, 4 एलिमेंट हैं, तो ऑर्डर आपका क्या हो गया, 4 हो गया। क्लाइन बी4 का ऑर्डर आपका 4 हो गया। अभी जरा सब ग्रुप की बात करें तो एच आप एक ऐसा सेट ले लीजिए,
ये आइडेंटिटी है, ए एलिमेंट है क्लाइंट बिफोर का। क्लाइंट बिफोर जिनको नहीं पता है, यहाँ इस वीडियो में पहली बार क्लाइंट बिफोर सुन रहे हैं, वो नॉलेज कैप्सूल 1 में जाएंगे प्लेलिस्ट में, वहाँ पे क्लाइंट बिफोर ग्रुप अच्छे से डिस्कस करा है। तो एच आपका जो है क्लाइंट बिफोर का सब ग्रुप है, मैं बता रहा हूँ, नहीं भरोसा है तो वहाँ जाके देखेंगे। यहाँ पे ऑर्डर ऑफ एच में कितने एलिमेंट है 2, तो ऑर्डर ऑफ एच 2 हो जाएगा। और क्लाइंट बिफोर में कितने थे 4, तो जरा देखते हैं ऑर्डर ऑफ एच सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है कि नहीं। 2 आपका 4 को डिवाइड कर रहा है, ऑब्वियस है। 2 आपका 4 को डिवाइड कर रहा है, ऑब्वियस है। जरा ये रिप्रेजेंटेशन भी देखेंगे जो लोग यहाँ पे नए होंगे, कि ये जो मैंने लिखा 2 और ये एक वर्टिकल लाइन लिखी, 2 और एक वर्टिकल लाइन मैंने लिखी, ये वर्टिकल लाइन लिखी, फिर मैंने ये 4 लिखा, इसका मतलब ये है आपका, इसका मतलब आपका ये है कि 2 4 को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अभी टाइम ओवर हो रहा है तो हम लोग इसके नेक्स्ट में मिलते हैं, तब तक आप इसको रिवाइज करेंगे।